हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि कल हमने बात की थी वीडियो के अंदर कि हमारे पास कुछ ऐसे लेवल्स होंगे जिनके अंदर मार्केट को ब्रेक करना इजी नहीं होगा। अगर मार्केट को अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि मार्केट ने आज काम किया। पहले एक बारी ओवरऑल एक डे का चार्ट देख लेते हैं कि उसके अंदर मार्केट ने किया क्या है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद एक डोजी कैंडल आई, ये बजट डे वाले दिन की कैंडल है, जहाँ पर कुछ भी मार्केट को डिसीजन समझ ही नहीं आया और सीधा गैप गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं लेकिन हल्का सा ऊपर जाके बंद होगी। तो अब देखते हैं मार्केट के अंदर हुआ क्या। बेसिकली बजट वाले दिन जो भी ये जितने भी जो चीज़ें हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो बजट कुछ इतना खास कुछ अच्छा नहीं आया। अच्छा, बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे न्यूज़ ये वो सभी जगह सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स है वो 12 लाख से ऊपर कर दिया गया है, ये है समथिंग। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यार, सिंपल सी बात है, आप अपने मोहल्ले में देखो, अगर 100 लोगों को पढ़ोगे, 100 लोगों में से कौन ऐसा बंदा है जो 25,000 से ऊपर कमाता है? ठीक है, तो मुझे अल्टीमेटली ये बताओ कि तुम्हारा फ़ायदा कैसे होगा? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो ये 12% वाली बात हुई है, ये टॉप 10% लोगों के लिए हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि जो गरीब है उसके लिए कोई रिबेट नहीं है इसके अंदर, लेकिन हाँ ज़रूर ये पैसा मार्केट के अंदर सर्कुलेट होगा, लेकिन 10% का कितना का पैसा सर्कुलेट हो सकता है? आप बताओ, 10% से 90% लोगों का क्या भला हो सकता है? वो भी एक छोटे से मिनिमम जो, वो भी उनको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट के बाद फिर एक तरह का डिस्काउंट है वो तो टैक्स के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट लेने के बाद वो क्या करेंगे, या तो इन्वेस्ट करेंगे या फिर अपने थोड़े बहुत एक्सपेंसेस या लग्जरी के ऊपर पैसा खर्चेंगे। तो अल्टीमेटली वो आएगा इकोनॉमी के अंदर। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 10% में से भी वो जो लोग 2-4% खर्चेंगे, उससे ये 90% का कैसे भला होगा? तो उस वजह से मार्केट अगर ये जैसे ही कल ये चीज़ आई थी, हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो के अंदर कि मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भी मार्केट मार्केट को एक्चुअली ये बजट बिल्कुल पसंद ही नहीं आया, क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए तो था ही नहीं। और लेकिन न्यूज़ ये वो आर्टिकल्स में लोगों से बात करो तो आपको यही लगेगा हो 12 लाख 12 लाख। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कौन 12 लाख पे टैक्स भर, मतलब किसकी इनकम है जो 12 लाख पे? आप गिने चुने एक दो लोगों को गिन लोगे, मतलब 1000 लोगों में से एक बंदा होएगा जो 12 लाख से ऊपर का मतलब ईयरली सैलरी उसकी 12 लाख से ऊपर होगी, जिसको जो भी फायदा होगा। ठीक है, ऐसी पहले एक न्यूज़ आई थी जो मार्केट के अंदर एक न्यूज़ थी। न्यूज़ के अंदर क्या चीज़ थी अगर मैं दिखाऊं आपको, तो उसके अंदर क्या था कि भी हमने ये कर दिया कि जी हमने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर हमने टैक्स बढ़ा दिया। तो उस टाइम भी मार्केट ने ऐसा कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। सिंपल सी एक मैं चीज़ पूछता हूँ कि उस टाइम मार्केट ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? अगर आप उस डेट की देखोगे मार्केट जाके, उस दिन की भी मैंने एक वीडियो बना रखी होगी, तो उस दिन भी अगर आप देखोगे जाके तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी। मैंने कहा भरने वाले कितने हैं जिनको फ़र्क पड़ना चाहिए। सेबी की खुद रिपोर्ट कहती है कि 90 टू 92% लोग तो लॉस में बैठे हैं, और जो 98% तक जितने भी लोग आते हैं उनका 3500 से ऊपर तो प्रॉफिट ही नहीं है ऑप्शंस के अंदर। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जो जिनको इस टैक्स बढ़ने से या कम होने से फ़र्क पड़ रहा है। तो बेसिकली आपका कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर कि भी हाँ, या तो ये ऐसा करते हैं कि भी हाँ कुछ चीज़ का टैक्स थोड़ा कम कर दिया जाता है जिससे कि एक मिडिल क्लास को हेल्प होती, पेट्रोल में कम करते या किसी चीज़ में कम करते। तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा अब देखने को मिलता है कि ये मिडिल क्लास के लिए बजट है, बट मोस्टली लोग क्या बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, कौन भर रहा है आपकी रिश्तेदारी में? बता दो कौन 12 लाख सैलरी के ऊपर वो दे रहा है मुझे। मतलब 12 लाख अगर आप मान लो कि 1 लाख रुपये मंथली सैलरी होनी चाहिए उसकी मंथ की, तो वो साल की एनुअल पे 12 लाख पे वो टैक्स भरेगा। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कितने लोग हैं, कितने लोग, मतलब ये वही बेतुकी बात होगी ना, मतलब कि हमने ये कर दिया पर उसका फ़ायदा कौन ले पाएगा? जो ऑलरेडी 10% में आ रहे हैं, टॉप के 10% में आ रहे हैं, इसी इतना कमा रहे हैं नॉर्मल पीपल से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब के लिए और मतलब और गरीब हो जाएगा। बस बेसिकली इस वजह से ये मार्केट ने ये ऐसा रिएक्शन दिया है। मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे, मार्केट के अंदर जो अप ट्रेंड था वो इस 50%, अगर मैंने एक दो लेवल दिए थे, एक ये लेवल था और एक ये लेवल था। यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर जो ये स्विंग है, इसके अंदर मार्केट ने को अगर इसको अप ट्रेंड में कंटिन्यू करना था तो इसकी 50%, ये 50% का लेवल है, इसको नीचे की तरफ मतलब सस्टेन नहीं करने देता तो मार्केट ऊपर के लिए निकलता। अगर गैप डाउन ही नहीं ओपनिंग होने देती, तो अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर आज हुआ क्या, तो सीधी सी बात है, हमारे पास ये लेवल ऑलरेडी थे। एक ये लेवल था कि मार्केट अगर यहाँ से निकलती तो यहाँ से भी नीचे ब्रेक डाउन करती। तो अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमारे लिए, सबसे पहले हमारे पास ये लेवल था जहाँ पर मार्केट खुली, मार्केट खुलने के साथ ही मार्केट वहाँ से उस लेवल से एक अच्छी खासी गिरावट आई। गिरावट आने के बाद एक बाइंग आई, बाइंग बायर्स ने पुश किया मार्केट को, लेकिन बायर्स किस लेवल तक नहीं लेके, ऊपर के लिए नहीं लेके जाना चाहते। ऑलरेडी ये हमारे पास लेवल से यहाँ पर, इसलिए मैंने कोई रेड लेवल जो ड्रॉ नहीं किया था। अगर आप देखते हो कि एक रेड लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता था, कि ये मैंने इसलिए ड्रॉ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लेवल था जिसको हम हटा नहीं रहे थे, तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक लेवल यहाँ पर ड्रॉ करना था। ये अगर हम यहाँ से लेके इस रिट्रेसमेंट का उठाते ये लेवल, तब आपको एग्जैक्टली पता लगता है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा एक चीज़ है।
अगर आप ये भी एक तरह का समझो कि ये एक रिट्रेसमेंट है, तो उसके बाद ये 50% का लेवल है जहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया है। तो अगर आप देखोगे इस वाले लेवल से मार्केट ने ये बस ये लेवल और ये लेवल, इन दोनों लेवलों के बीच में फंस के रह गया, इसलिए रेंज बाउंड मार्केट रहा आज का। तो जैसे कि मैंने मार्केट के अंदर बताया था कि कल जो प्राइस एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, बट मार्केट के अंदर ऐसा कोई प्राइस एक्शन ही नहीं बना आज। ठीक है, हमारे भी 2 स्टॉप लॉसेज हिट हुए, लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर कोई ऐसी कुछ खास मोमेंटम नहीं थी, हमने सोचा कि कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल हमारी गलती थी। तो हमने आज ट्रेड किया, दो ट्रेड्स के अंदर स्टॉप लॉस हुआ। मैं स्टॉप लॉस वाले दिन जरूर बताता हूँ कि मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जस्ट बिकॉज रीजन यही है कि आपको पता लगे कि मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं इतने अच्छे लेवल हमारे पास होने के बाद भी। तो जो भी है स्टॉप लॉसेज होते हैं जरूर बताता हूँ, प्रॉफिट होता है मुझे इतना बताने का शौक नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल अगर लॉसेज होते हैं तो मैं जरूर बताता हूँ कि हमारे 2 स्टॉप लॉसेज हिट हुए। तो दैट्स इट, हमारे सिंपल कि 2 या 3% का मैक्स स्टॉप लॉस है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर यहाँ से निकली, तो यहाँ से निकलने के बाद कौन से लेवल देखिए, जो इसका 50% लेवल है, मैंने बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो हम कुछ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आया है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला लेवल रनिंग मार्केट के अंदर निकलेगा। रनिंग मार्केट के अंदर कैसे निकलेगा, अगर आप देखते हो यहाँ से लेके अगर हम इसको यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास एक ये इस रिट्रेस जो ये स्विंग है, इसकी एक रिट्रेसमेंट मिलती है। रिट्रेसमेंट अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, नीचे से सस्टेन करने से मार्केट ऊपर के लिए, अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर 2 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की, दैट मीन्स यहाँ पर सेलर्स हावी हुए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बायर्स भी आए, तो यहाँ पर दोनों की फाइट थी। लेकिन हाँ, इसके बाद इस लेवल को भी ब्रेक नहीं करने दिया और मार्केट की क्लोजिंग देखो उसी लेवल के अंदर हुई। तो अगर आपके पास ये लेवल होंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो मेक श्योर आपको लेवल निकालने आते हो मार्केट के अंदर, जो सा भी सिनेरियो बनता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करें। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर अभी यही लेवल्स हमारे पास एज इट इज़ रहेंगे, बस ये 2 लेवल्स हैं हमारे पास चेंज होंगे, बाकी सारे लेवल ऐसे रहेंगे। अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से लेवल ऐसे जो हमारे पास अभी देखने लायक हैं, तो अगर मैं देखता हूँ कि मैं इस पूरी स्विंग को लूँगा अब, क्योंकि जस्ट बिकॉज अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ये 50% के ऊपर क्रॉस कर चुका था, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ अब हमारे पास एक ये लेवल आ गया कि यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया तो अप ट्रेंड के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा ग्रीन। अगर इस लेवल को क्रॉस किया तो हम अप ट्रेंड के लिए सोचेंगे कुछ प्राइस एक्शन के बाद, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी हम 100% क्वांटिटी के साथ जाएंगे, हमारे लिए फिर भी एक लेवल है ऊपर वाला, अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ऊपर के लिए नहीं जाएंगे। बाकी हमारे पास नीचे के लिए जो लेवल है, अभी देखोगे यहाँ पर ये पूरी ट्रेसमेंट का ये वाला लेवल है। अगर अभी भी हमारे पास एक लेवल नीचे की तरफ निकालता है तो ये वाला एक लेवल है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, अगर मैं इसको पूरा निकालता हूँ, पूरा निकालने के लिए हमारे पास, मैं अभी इस लेवल को डिलीट करता हूँ सबसे पहले। हम इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 2 बार ही टच करके ऊपर के लिए, तो एक तरह का हमारे पास ये स्पॉट एंड सप्लाई जोन के लिए ऐसे काम कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ये लेवल निकल सकता है। अगर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे, बस वो तो लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो एज ए ये हमारे लिए अब डार्क जोन काम करेगा, और इसको मैं एज ए रेड मार्क करूंगा, बिकॉज इसके नीचे तो हम मार्केट को रेड के लिए देखेंगे ना। तो बस यही था मार्केट, यही था बस आज, इस तरीके से ही मार्केट काम कर सकती है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग। जैसा मार्केट के अंदर हमने सोचा था कि मार्केट के अंदर 1-2 दिन हमें अभी प्राइस एक्शन समझने के लिए लगेगा कि मार्केट चाहती क्या है, इस बजट को कैसे पॉजिटिव लिया है या नेगेटिवली लिया है। तो बेसिकली अगर मेरे हिसाब से तो मार्केट को नेगेटिवली लेना चाहिए, क्योंकि मैं वही चीज़ है ना, सिंपल अगेन की भी इतना पैसा कमाने वाले है ही कौन है जो ये टैक्स की जिनको फ़ायदा हुआ। तो आप खुद जान सकते हो कि अमीर को और फ़ायदा हुआ है जो 12 लाख। अब एक चीज़ सोचो, ₹1,00,000 जिसकी बंदे की इनकम है महीने की, तो वो तो अमीर ही होगा ना। तो ये अमीर के लिए फ़ायदा है, गरीब के लिए क्या फ़ायदा है इसके अंदर, है ना। गरीब के लिए तो दिवाली पे पता लगेगा कि भी हाँ इसको कुछ डिस्काउंट कुछ ये वो मिला, तो हम मान सकते हैं कि भी मार्केट के अंदर ये थोड़ा पुल बैक आ गया, ये हो गया वो हो गया, या मार्केट में ये पैसा आया, तब देखेंगे। पर लेकिन उससे पहले कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज़ एक तरह से अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गाड़ियाँ सस्ती कर दी, ठीक है। कौन कितने मिडिल क्लास बंदे गाड़ियाँ ले रहे हैं, मुझे बताओ। आपके आसपास पड़ोस में कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने मिडिल क्लास बंदों के पास गाड़ियाँ, ठीक है। तो आपको वो कुछ गिने चुने लोग मिलेंगे, बट मोस्टली अगर आपके घर पे जो काम करने वाला है या कोई भी है जो 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, मुझे नहीं लगता वो गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं या नई गाड़ियों के ऊपर जा रहे हैं। तो अब बस एक बेसिकली मैं एक चीज़ मानता हूँ कि भी ये बजट मिडिल क्लास के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए, बट मिडिल क्लास के लिए तो ये बजट बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, आप मार्केट में खुद देख सकते हो, मार्केट के अंदर ने वैसे ही रिएक्ट किया है। तो बस ये था आज का वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।